हेलो दोस्तों, ये वीडियो MGKVP यूनिवर्सिटी यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी यूनिवर्सिटी के माइनर एग्ज़ाम का है। और ये पर्टिकुलर BA 4th सेमेस्टर में जिसका माइनर हिंदी सब्जेक्ट है, ये उसके लिए है। और ये मैंने पेपर का नेम भी यहाँ दे दिया है, हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। पर्टिकुलर मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस किया और उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 से ज़्यादा MCQs यहाँ पे लेके आई हूँ। और आप ये यकीन मानिए कि अगर आपने 25 से या आधे घंटे का वीडियो होगा, आपने पूरा देखा, तो आपको ज़रूर इससे क्वेश्चन मिलेगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। इसलिए आप ये 25 मिनट का या 30 मिनट का वीडियो ज़रूर 2-3 बार देख के जाएँ और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाएँ। और जब आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसको अटैम्प्ट करें, ये नहीं कि आप थोड़ा सा भूल जाएँ। जितने यहाँ दिए क्वेश्चन है वो रट के जाएं, बस आपको इतना करना है। और बस एक छोटा सा काम कि जब आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आप मुझे कमेंट करके वापस ज़रूर आके बताएं कि आपके में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर है तीन भागों में बांटा गया है। मैं आपको भाग बता देती हूँ, का, खा और गा, ये 3 इसके भाग किए गए हैं। अभी आगे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या है का, खा, गा। वैसे बस आपको इतना देखना है कि राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अध्याय में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अध्याय में? बस संविधान के बहुत सारे अध्याय है ना, तो आपको किस अध्याय में पूछा है, अनुच्छेद नहीं पूछा है यहाँ पे, अध्याय। तो वो है 17वां। ये भी आ सकता है किस भाग में, तो 17वें भाग में, किस अध्याय में, तो 17वें। आपको ये रोमन में भी संख्या दे सकता है, इसलिए रोमन भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है और जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान शामिल है। ठीक है, आपको संविधान में जो अनुच्छेद है राजभाषा के, वो कितने? 343 से 351। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने हैं, तो 9 अनुच्छेद हैं। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, तो टोटल कितने हो रहे हैं आपके? 9। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका 1963। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? यहाँ पे आपको दी हुई है कौन सी विदेशी भाषा शामिल है, तो नेपाली। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। संघ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको जरूर पढ़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, और ये एक भी आपको याद करना है, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन इससे कैसे पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत लिपि देवनागरी है? तो 343(1) के अनुसार। इसके दूसरा फैक्ट, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है, ये राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार। ठीक है, राजभाषा अधिनियम जो था उसकी धारा 3 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं शामिल हैं? तो आपकी 9। मैंने भी आपको ऊपर बताया था ना, 343 से 351, तो कुल कितनी होती हैं आपकी? 9। ठीक है, आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फिर राजभाषा नियमों की संख्या कितनी? जो राजभाषा उसमें नियमों की संख्या कितनी है? तो 12। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। कुल कितनी धारा है? 9। कितनी संख्या? 12। नियमों की संख्या 12 है, धारा की कितनी है? 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है? तो गृह मंत्रालय। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, गृह मंत्रालय निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन 3 आपका 120। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 120। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अभी इसका दूसरी तरीके से मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन दिया था कि राजभाषा के अनुसार, और यहाँ पे भाषा बदल दी गई है, उत्तरेकी है आपका 3। ठीक है, 3 भागों में, वही का, खा, गा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है?
कौन होते हैं? तो आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन वर्ष क्या है? इंपॉर्टेंट, तो आपका 1967, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम राजभाषा आयोग अध्यक्ष इनमें से कौन थे? जो राजभाषा आयोग था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सेकंड बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर थे आपके। ये नीचे फैक्ट दिए मैंने। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था? 7 जून 1955। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस आयोग का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 344, ठीक है, 344 एक के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका ऑप्शन 4 केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ है? तो ये वर्धा में है, और ये वर्धा कहाँ पे कभी कभी आ जाता है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आपका ये फैक्ट है, पहले आप इसे पढ़ ले। इसे आपको लिख के आ सकता है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? मतलब संविधान स्टार्ट हुआ था तब कितने सालों के लिए कहा गया था कि अंग्रेजी हम लोग की कामकाज की भाषा होगी? तो 15 वर्ष के लिए। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बाद में इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया था, कोई समय सीमा नहीं दी गई थी, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था हम लोग का संविधान तब हम लोग के लिए सिर्फ 15 वर्ष की समय सीमा रखी गई थी। बाद में देखिए अनिश्चित काल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? या इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि भारत ने संयुक्त रूप से किस देश में 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किया? तो कहाँ किया था? ऑप्शन 4 फिजी। फिजी के नादी शहर में। और ये 2023 का सम्मेलन था, 15 से 17 फरवरी चला था। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप पढ़ लें। ये तो 12वां था। 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2022 में मॉरिशस में आयोजित किया गया था। और इम्पॉर्टेंट ये भी है आपका, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975। कब? 10 जनवरी 1975 को नागपुर भारत में आयोजित किया गया था। पहला 1975 जब ये पहला आयोजित किया गया था भारत में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था इन्होंने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर याद करें और आके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे इनसे। नेक्स्ट आपका, विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो सबसे पहले ये मनाया गया था 10 जनवरी 2006। ठीक है, कब से? 2006 से मनाने लगे थे 10 जनवरी। इसके बाद हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा 2006 से। साल 2025 में विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? साल 2025 मतलब क्या थी 10 जनवरी को? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ये विश्व हिंदी दिवस की आपकी थीम है, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट आपका जो फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्ष 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? मॉरिशस में। और कब किया गया है? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसी से आपका फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, विश्व हिंदी दिवस तो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी, लेकिन भारत में हम लोग का राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था और विश्व हिंदी दिवस 2006। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। वर्ष 1960 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी।
क्वेश्चन इससे क्या आएगा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1960 में। किसके अंतर्गत? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो केंद्रीय हिंदी शिक्षा संस्थान किस मंत्रालय के अधीन आता है? अब जो आपका जो केंद्रीय हिंदी शिक्षा संस्थान है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सेकंड आपका राइट आंसर, आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो ऑप्शन 4 2 बार। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन फर्स्ट गोपाल स्वामी अयंगर। ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यापारिक विज्ञापन। दोस्तों आपके सिलेबस में विज्ञापन भी दिया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ें। और पिछले साल में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको जरूर देखें। मैंने इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यापारिक विज्ञापन। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया? ऑप्शन 4 1952 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है? किस अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है? तो आपका 8वीं। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान में राजभाषा हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग हुआ है? ऑप्शन 4 ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हिंदी का वह रूप जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 3 कार्यालय हिंदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ें। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका सार्वजनिक सूचना किस शब्द से संबंधित है? सार्वजनिक सूचना तो विज्ञापन से है, आपका ऑप्शन 3। पर्दे या स्क्रीन के लिए लिखी गई कहानी कहलाती है। पर्दे या स्क्रीन के लिए लिखी गई कहानी क्या कहलाती है? पटकथा लेखन। इससे भी क्वेश्चन लगभग 5 से 6 आते हैं, इसलिए मैंने जितने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे वो यहाँ पे दिए हैं, उससे संबंधित दिए, इसलिए जरूर पढ़ें आप ये। पर्दे या स्क्रीन के लिए लिखी गई कहानी कहलाती है पटकथा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इंग्लिश में आपके सामने भी आ सकता है स्क्रीन प्ले। दोस्तों इन्हें जरूर पढ़ के जाए, आप यकीन मानिए क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे, इससे भरोसा करके बस देखिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले का शाब्दिक अर्थ होता है पटकथा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है? ऑप्शन सेकंड प्रसारण माध्यम। इसी को इंग्लिश में भी लिख के आ सकते हैं आपके सामने, आया भी है पिछले साल, ब्रॉडकास्ट मीडिया। ठीक है, मैंने लिख दिया, आप देख लें प्रसारण माध्यम को। नेक्स्ट आपका विज्ञापन के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 7। ठीक है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट आपका विज्ञापन एक छोटा ग्राफिक लिंक है जो वेब पर दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट बैनर। राइट आंसर। व्यक्तिगत विक्रय किस पर लक्षित नहीं होता है? व्यक्तिगत विक्रय किस पर लक्षित नहीं होता है? अधिसंख्य ग्राहकों पर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, अधिसंख्य ग्राहकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विज्ञापन होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड आकर्षक। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। विज्ञापन होना चाहिए आकर्षक। एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विज्ञापन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विज्ञापन में वस्तु का डैश देना चाहिए और उसका उपयोग और विशेषताएं भी देनी चाहिए। क्या देना चाहिए? चित्र। विज्ञापन में वस्तु का चित्र देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कथानन अभिन्न हिस्सा होता है। किसका होता है? पटकथा का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। कथानक अभिन्न हिस्सा होता है पटकथा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और ये कथानन का थोड़ा सा आपको दिया हुआ, ये आप जरूर पढ़ के जाएं। देखिए, कथा कथानक, विषय वस्तु और पात्र पद कथा के 3 प्रमुख तत्व हैं। इसलिए जैसे यहाँ पे आपको ये कथानक हिस्सा दिया है, वैसे आपको विषय वस्तु अभिन्न हिस्सा हो सकता है, दे सकता है, या पात्र अभिन्न हिस्सा होता है। तो किसका होता है? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हर क्षेत्र में महत्व बढ़ता जा रहा है, ऑप्शन सेकंड विज्ञापन का। पटकथा की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन फोर दृश्य। विज्ञापन की भाषा होनी चाहिए सरल, ये भी 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बाह्य विज्ञापन के प्रमुख साधनों में शामिल होते हैं उपरोक्त सभी। जो बाह्य विज्ञापन होते हैं उसमें दीवार लेखन, पोस्टर तथा होर्डिंग्स, परिवहन विज्ञापन सब शामिल होते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी। समाज व राष्ट्र के लिए विज्ञापन का महत्व है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। रोजगार साधन, सभ्यता विकास, देश का आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन का मूल उद्देश्य है जानकारी देना, समझाना, याद दिलाना। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, विज्ञापन का सबसे तेजी से बढ़ने वाला माध्यम है टेलीविजन, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। विज्ञापन का सबसे तेजी से बढ़ने वाला माध्यम क्या है आपका? सॉरी दोस्तों, इंटरनेट, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। विज्ञापन का सबसे तेजी से बढ़ने वाला माध्यम है आपका इंटरनेट, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। विज्ञापन का उद्देश्य है नए उत्पादन की जानकारी उपलब्ध कराना, बिल्कुल। नए उत्पादन को बाजार में स्थान दिलाना, बिल्कुल। विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखना, बिल्कुल राइट आंसर। इसलिए राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। पटकथा में कितने घटना स्थल होते हैं? ऑप्शन फोर असीमित। चेतन भगत के उपन्यासों पर बनी फिल्म का नाम है थ्री इडियट्स, हेलो, काई पोछे, उपरोक्त सभी। चारों है आपकी चेतन भगत के उपन्यास पर आधारित फिल्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट फ्लैश फॉरवर्ड। याद रखिए, कभी कंफ्यूजन हो जाएंगे क्योंकि अभी पीछे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अतीत में होने वाली घटनाएं। तो जो अतीत में होती है उन्हें फ्लैश बैक कहते हैं, और जो भविष्य की होती है उन्हें फ्लैश फॉरवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अतीत में ही हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से प्रस्तुत की जाती हैं? तो देखिए, मैंने आपको बताया फ्लैशबैक। देखिए, मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, भविष्य में होने वाली फ्लैश फॉरवर्ड, अतीत में होने वाली फ्लैशबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पटकथा के अंतर्गत किन विधाओं का लेखन किया जाता है? उपरोक्त सभी, फिल्म, धारावाहिक, डॉक्यूमेंट्री सभी का। इसलिए राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा उपरोक्त सभी। भाषा कहते हैं भावों के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। हिंदी में लिंग होते हैं, ऑप्शन सेकंड उपयुक्त दोनों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पिछले साल क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है, 2 बार पूछा गया है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोली, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। भाषा का कौन सा रूप बोली कहलाता है? तो आपका अल्पविकसित, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ मैंने आपको दोनों एक साथ दे दिया है। भाषा का क्षेत्रीय या अल्पविकसित रूप बोली कहलाता है, क्योंकि दोनों बार पूछा गया कि भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली, या भाषा का अल्पविकसित रूप क्या कहलाता है? बोली। यहाँ पे इसलिए आपको ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए बस, बाकी क्वेश्चन आप इससे कर लेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सेकंड स्त्रीलिंग। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, इंपॉर्टेंट। स्टोरी बोर्ड शब्द किसके लिए प्रचलित है? ऑप्शन सेकंड पटकथा के लिए। स्टोरी बोर्ड, पटकथा। ये मत सोचिएगा ये बहुत सिंपल है या ऐसा है, क्वेश्चन दिए गए और आके पेपर में, आने वाले पेपर में जरूर आएंगे, ये भरोसा रख के बस आप देखिएगा। पटकथा के लिए मैंने छाट के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं जो पक्का आएंगे। भारत की संपर्क भाषा क्या है आपकी? भारत की संपर्क भाषा आपकी क्या है बताइए?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हिंदी। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी। यहाँ पे ऑप्शन आपका 2 होगा, फर्स्ट नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी। पटकथा किसी भी फिल्म की होती है क्या? कहानी। ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पटकथा में पात्रों के बीच संवाद न होने पर पट कहलाएगा कैसा? मूक पट। आपने मूक फिल्म में सुनी है ना, जिसमें साउंड नहीं होता, वैसे ही पटकथा में पात्रों के बीच संवाद न होने पर पट कहलाएगा मूक पट। पट कथा का स्वरूप हो सकता है कैसा? इनमें से सभी, फिल्म के रूप में, धारावाहिक, विज्ञापन, सभी के रूप में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पट का शाब्दिक अर्थ आपका क्या है? पट का शाब्दिक अर्थ पर्दा, याद रखिएगा, पर्दा है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था आपका? 26 जनवरी 1950। राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था। राजभाषा की दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इससे भी क्वेश्चन आता है। राजभाषा ने देश को 3 क्षेत्रों में बांटा है, क्षेत्र ए, बी, सी। अब ये ए, बी, सी है क्या, वो आप देख लें। क्षेत्र ए वे राज्य जहाँ हिंदी आधिकारिक भाषा है, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, अंडमान निकोबार। दोस्तों इससे क्वेश्चन पता है कैसे पूछते हैं? ऐसे पूछते हैं, निम्नलिखित जो आपके विकल्प दिए गए इनमें कौन सा क्षेत्र सी में आता है। जब तक आपको राज्य नहीं याद होंगे, क्षेत्र ए, बी, सी में कौन, कैसे आप करेंगे? प्रीवियस ईयर में पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश को लेके, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है। क्षेत्र बी में कौन से? वे राज्य जहाँ हिंदी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है, भले ही ये आधिकारिक भाषा ना हो, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और द्वीप, दादरा नगर हवेली, ठीक है। फिर आपका क्षेत्र सी में कहाँ क्या आता है? वे राज्य जहाँ हिंदी का उपयोग बहुत ही सीमित है आपका, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, गोवा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य, लक्षद्वीप, पांडिचेरी जैसे राज्य। इनमें या खुद की भाषा है, या तो क्षेत्रीय भाषा है, या तो इंग्लिश है। राजभाषा नियम जो है वो कब संशोधित किया गया था? तो कब? 1976 में। राजभाषा नियम या किस में परिभाषित है? ये जो है आपका राजभाषा नियम, ये 1976 से संबंधित है, ठीक है। आप बताइए, देखिए फिर से उसी से संबंधित है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, ठीक है। ये जो आपके क्षेत्र ए, बी, सी है ना, ये किस राजभाषा अधिनियम के तहत है? 1976, याद रखिएगा, वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ये मैंने 1 वर्ड में दे दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल आए भी है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? संसदीय राजभाषा समिति गठन 1976 में हुआ था, और किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1963 अधिनियम के तहत। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? राजभाषा जो नियम है वो कब पारित हुआ दोस्तों? 1976। राजभाषा नियम का संशोधन कब हुआ? राजभाषा जो नियम है 1976 में जो पारित हुआ था, उसका संशोधन कब हुआ? 1987 में, ठीक है। राजभाषा नियम 1976 का संशोधन कब हुआ? 1987 में। ये रट लीजिएगा, जरूर आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा। संसदीय राजभाषा समिति 1976, किस अधिनियम के तहत? 1963। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? 1976 में। उसका संशोधन कब हुआ? 1987 में। ऊपर ये आपके जो क्षेत्र हैं किसके तहत दिए गए? राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत, ठीक है। संशोधित मतलब वापस संशोधित हुआ था 1900, ये कब हुआ था? अभी 1987 में संशोधित हुआ, उसका ये मतलब है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ आपका? 7 जून 1955। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 7 जून 1955। कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा संबंधित है अनुच्छेद 120। ये भी पूछा जाता है कि ये संविधान के किस भाग में है? अनुच्छेद 120 संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में। कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? संसद वाला 120, और विधानमंडल में जो भाषा प्रयुक्त होगी वो है अनुच्छेद 210। ये संविधान के भाग 6 में है, ठीक है। संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है? मैंने आपको ऊपर बताया था, संघ की राजभाषा से, ठीक है।
संघ की राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद हैं? 343 से 351। कुल अनुच्छेद कितने हैं? ये 9, और ये संविधान के भाग 17 में है। ठीक है। संसद वाला भाग 5, विधानमंडल भाग 6, 120 है संसद का, विधानमंडल वाला 210। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, पट कथा में कितने घटना स्थल होते हैं? ऑप्शन 4 असीमित। ऊपर हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, आपको आसानी से आ जाएगा। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा के निम्न में से कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित है? पिछले साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया था। प्रमोद, याद देखिएगा प्रमोद, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बाई चांस प्रमोद न दे, प्रवीण या प्राज्ञ दे दे। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए राजभाषा के निर्धारित पाठ्यक्रम है प्रमोद, प्रवीण और प्राज्ञ। कोई भी दे सकता है प्रमोद की जगह आपको, या ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है, तो आपको प्रमोद दे देगा, प्रवीण दे देगा, प्राज्ञ दे देगा, और कोई इससे दे देगा रमोद, तो रमोद नहीं होगा। ठीक है। पांडिचेरी की राजभाषा क्या है दोस्तों? ऑप्शन 4 अंग्रेजी। संविधान के कुल कितने अनुच्छेद में राजभाषा नीति संबंधित प्रावधान है? संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें किसमें आपकी जो है राजभाषा नीति प्रावधान है? तो 9, 343 से 51 तक। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है। राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 343 फर्स्ट, 343 का पहला भाग। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य पर राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होता? जो राजभाषा नियम है ना 1976, वो किस राज्य में लागू नहीं होता? तमिलनाडु। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? किस तिथि को? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, 14 सितंबर 1950। ठीक है। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस तिथि को स्वीकार कर लिया गया था? 14 सितंबर 1950। तो ठीक है दोस्तों, जो आपका 79 क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ दोस्तों, आई एम रियली सॉरी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर है आपका, 14 सितंबर 1949 को पहली बार ये बात कही गई थी कि संविधान में हिंदी को राज्य की संघ भाषा के रूप में स्वीकार करने की। ठीक है, कब मान लिया गया था? किस तिथि को स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। और जैसे ही 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, ये तुरंत लागू भी हो गया, संविधान के साथ ही ये हमारी भाषा बन गई थी, संघ की राजभाषा। ऑप्शन थर्ड इज अ 100% करेक्ट आंसर, 14 सितंबर 1949। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ? ऑप्शन सेकंड, अर्ध मागधी अपभ्रंश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा कौन मानी जाती है? ऑप्शन सेकंड, अंग्रेजी। जो हम लोग के कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनमें अंग्रेजी भाषा में कामकाज होता है। इस ठीक है, अंग्रेजी को मान्यता दी गई है न्यायालयों में। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? जो हम लोग की खड़ी बोली है, हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ऑप्शन 4 अपभ्रंश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है मैंने कोर्ट से रिलेटेड। भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा अंग्रेजी मानी जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 फर्स्ट ए, ये पूरा याद रखिएगा, 348 फर्स्ट ए के अनुसार जब तक संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, जितनी भी हाई कोर्ट हैं, सभी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों में कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी, या जो संचालित होती है वहाँ कार्रवाई वो अंग्रेजी में होगी। ये आपका अनुच्छेद याद रखिए बस, 348 फर्स्ट ए के अनुसार अंग्रेजी भाषा है कोर्ट की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? किसे है? हिंदी। ऑप्शन सेकंड है। संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन सी। राज्य की राजभाषा के रूप में किसका अधिकार है ये करने का? ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। ऑप्शन बी। अगर आपके पास सिर्फ हिंदी दिवस आए तो इसका मतलब है कि वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में पूछा है, तो आप 14 सितंबर टिक करेंगे। जब तक आपको विश्व हिंदी दिवस ना दे तब तक आप 10 जनवरी टिक नहीं करेंगे। या तो आपके ऑप्शन में 14 सितंबर ना हो, तब आप जैसे आपके पूछे क्वेश्चन पूछ दे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और फिर 14 सितंबर आपको ऑप्शन में ना दे, तब आप 10 जनवरी टिक करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी किसे देंगे? हिंदी दिवस पे 14 सितंबर को। जब विश्व हिंदी दिवस पूछे तब तो आपको 10 जनवरी ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान की कौन से अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की राजभाषा है हिंदी। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया है? किसने किया है? दिए गए ऑप्शन में जम्मू कश्मीर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत भारत के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था बताएं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, 1955 बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट बी.जी. खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विज्ञापन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर आपका। ठीक है, और ये वि और व्यापन से मिलकर बना हुआ है। ये चारों आप दोनों फैक्ट पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, विज्ञापन का महत्व है उत्पादन के लिए, ग्राहकों के लिए, मध्यस्थों के लिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी के लिए। विज्ञापन हो सकता है दृश्य, श्रव्य, दृश्यव्य। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। भाई हम लोग विज्ञापन टीवी में देखते हैं तो उसमें साउंड भी सुनाई देता है, दिखाई भी देता है, इसलिए दृश्य श्रव्य दोनों होते हैं। एक चिकित्सीय उपकरण के विज्ञापन के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम होगा क्या? ऑप्शन 3 चिकित्सकीय पत्रिका। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? किसमें है बताएं? ऑप्शन फर्स्ट 343 से 351 तक, टोटल 9 अनुच्छेद। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? यानी कि इसका क्वेश्चन मतलब ये है कि हिंदी भाषा का विकास के लिए जितने भी नियम निर्देश दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 351 में दिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? किसके तहत? अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है? हिंदी अनुच्छेद 343 फर्स्ट। ये लगातार 3 क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे गए, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिए। देख लीजिए, ये राजभाषा का दर्जा 343 फर्स्ट, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी 343 फर्स्ट, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया 343, और वो विकास का हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश अनुच्छेद 351। इसलिए आप ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, कंफ्यूज ना होइएगा, बाकी पेपर बहुत अच्छा होगा, इसी से पेपर आएगा आपका। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक, कब दिया गया? 14 सितंबर 1950। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था।
ये घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में की गई थी, जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई है? किस भाषा में? संस्कृत। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अंग्रेजी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन 3 नागालैंड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था? किस भाषा को? सिंधी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नागालैंड और इस वाले का क्या है? सिंधी भाषा 1967 में जोड़ी गई थी। और ये नागालैंड ने अंग्रेजी भाषा उम्मीदवार 1967 में स्वीकार करी है आधिकारिक भाषा के रूप में। एक बार देख लीजिएगा, वैसे 1967 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोकड़ी डैश की आधिकारिक भाषा है? किसकी कोकड़ी भाषा है? दमन और द्वीप। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने भाषा है? त्रिपुरा में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन 1 बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती? असम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? बताइए। ऑप्शन 2 आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। इसमें मूलतः 14 भाषाओं को सूचीबद्ध, स्टार्टिंग में 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में अब इसमें 22 भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। स्टार्टिंग में कितनी थी? 14, अब 22 है। वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? 22। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? बताइए, उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पहली हिंदी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन 1 राजभाषाएं का। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? मतलब किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली संविधान में सूची में शामिल किए गए? तो 92। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 92 संविधान संशोधन 2003। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, काशीनाथ सिंह की किस उपन्यास को केंद्र में रखकर मोहल्ला 80 फिल्म का निर्माण किया गया है? प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। ऑप्शन 3 काशी का 80। काशीनाथ सिंह के उपन्यास को केंद्र में रखकर मोहल्ला 80 फिल्म का निर्माण किया गया है। किस उपन्यास को केंद्र में रखकर? काशी का 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता है? कौन? ऑप्शन 3 लिंग यानी जेंडर। उस पर सामाजिक आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता लिंग पर। नेक्स्ट, जेंडर से तात्पर्य है? ऑप्शन 2 एक सामाजिक संरचना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 115 क्वेश्चन। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। आपको लग रहा है ये गलत हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आप मुझे मैं वापस से रीचेक करके आपको तुरंत उसका कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मुझे अगर मिलेंगे तो मैं आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, उसके साथ कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।